अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं डॉक्टर सित्रा। आज हम फार्माकोलॉजी में स्टार्ट करने लगे हैं एंटी एरिथमिक्स। अच्छा, बिफोर गोइंग स्टार्टिंग एंटी एरिथमिक्स यू हैव टू नो द नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है, उसमें कौन से आयनिक चैनल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल पता होगा फिर ही आप एबनॉर्मल को ट्रीट कर सकोगे। ये मैकेनिज्म वाइज आपको पता हो बेटा कि जो एक्शन पोटेंशियल है एट्रिया वेंट्रिकल्स में और आपके बंडल ब्रांच में, वहाँ पे कौन से आयनिक चैनल्स इन्वॉल्व हैं, और आपका जो एक्शन पोटेंशियल है एट द पेस मेकर्स एसए नोड एंड एवी नोड्स, वहाँ पे कौन से चैनल्स इन्वॉल्व हैं, ये डिफ़र करते हैं दोनों। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपने आयनिक चैनल के लेवल पे जो डिफरेंस है एक्शन पोटेंशियल में, आप स्ट्रोक में, ठीक है, वो सारा कुछ थोड़ा सा देख लेना है, एक दो पेज। अच्छा जी, नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन पहले कैसे होती है बेटा? इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर? ऑब्वियसली फ्रॉम द एसए नोड। ठीक है, साइड ऑफ ओरिजिन इज एसए नोड। देन रेट क्या है, नॉर्मल रेट क्या है जी? एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑलमोस्ट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। देन फ्रॉम द एट्रिया इट स्प्रेड्स थ्रू द एट्रिया एंड देन कहाँ जाती है जी? टू द एवी नोड, विच इज़ द ओनली कंडक्शन पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अच्छा जी बेटा, फिर फ्रॉम दिस एवी नोड अब जो है इम्पल्स देन प्रोपगेट्स ओवर द Purkinje system and invades all parts of the ventricles, and ultimately obviously the contraction of all the ventricular muscle occurs, which is normally synchronous का मतलब है इकट्ठे at a time. So this is the normal conduction pathway. You should know the pacemakers जो हैं they are SA node, or in case SA node fails it can be AV node. You should know the normal rate क्या है, it is almost 60 to 100 beats per minute, and you should know the normal conduction pathway क्या है, SA node, through AV node and through the Purkinje system. ठीक है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल कंडक्शन पाथवे, नॉर्मल रेट एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट। जो भी इस बेटा डिफ़र करेगा इस नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से, या नॉर्मल रेट से, या नॉर्मल साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द इम्पल्स से, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एरिथमिक बीट्स. So, to define arrhythmias, beta, arrhythmias consist of cardiac depolarizations that deviate in one or more aspects. That is, there is abnormality in the site of origin of the impulse. It is not originating from the SA node, or in case the SA node fails, normally AV node can take over. Okay? This is known as ectopic pacemakers. Other than SA node and AV node, if the cardiac depolarizations are originating from some other source, these are known as ectopic pacemakers. ठीक है, ectopic का मतलब other than the normal site. And if there is abnormality in its rate, ठीक है, normal rate क्या है? 60 to 100. इससे जो भी deviate करेगा कम हो या ज़्यादा हो, तो that will also considered as arrhythmic beat. Then if there is abnormality in the regularity, okay, normally the beats are regular at regular intervals आती हैं. If it becomes irregular, again it will be considered as arrhythmic beats. Or if there is normality in the conduction pathway, जो हमने देखा है normal conduction pathway क्या है, if some other accessory path develops for the conduction of the impulse, again it will be considered as arrhythmic beats. So beta a bit about the ionic basis of membrane electrical activity in the cardiac muscle. ठीक है, इसमें आपको थोड़े से आयन चैनल जो इन्वॉल्व हैं वो आपको पता हो कि एक्शन पोटेंशियल जो है इन कार्डियक मसल सेल, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 phases: 0, 1, 2, 3, 4. द अपस्ट्रोक, द प्लेटो फेज, फेज 2, देन द फेज 3 रीपोलराइजेशन फेज, एंड द फेज 4 जो कि सिर्फ पेस मेकर्स में होती है, एसए नोड, एपी नोड में पेस मेकर पोटेंशियल। ये आप सिर्फ अगर सिर्फ डायग्राम देख लो फिजियोलॉजी से, या इवन फार्मा की जो बड़ी बुक्स हैं उनमें भी बिफोर स्टार्टिंग एंटी एरिथमिक्स ये आपको वो आयनिक बेसिस बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होगा बेटा, फिर आपको थोड़ा मैकेनिज्म जो आगे एंटी एरिथमिक्स में आएंगे वो आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एंटी एरिथमिक किस टाइप ऑफ एरिथमिया में इफेक्टिव है, ठीक है, थोड़ा सा बस ये डायग्राम देख लेना। अच्छा जी, नाउ this is the action potential beta which we observe in atria, in ventricles, and in the conducting system of bundle branch and his Purkinje system, which consists of the upstroke phase, the phase 0, and then phase 1, then the plateau phase, phase 2, and then the repolarization phase, phase 3.
इन दीज एरियाज इन एट्रिया वेंट्रिकल्स एंड द कंडक्टिंग सिस्टम में बिठा दो। अपस्ट्रोक जो है फेज 0, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स। ठीक है, यू शुड नो दिस डायग्राम, आपको पता होगा ये किस एरियाज में हो रही है हार्ट के, एंड देन यू शुड नो कि फेज 0 जो है दिस इज डिपेंडेंट ऑन सोडियम चैनल्स। ठीक है, द एक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वो ओपन होते हैं एंड द सोडियम आयंस कम इनसाइड एंड दिस लीड्स टू द अपस्ट्रोक। ठीक है, ये इतना आपको थोड़ा पता हो कि अपस्ट्रोक जो है वो इन एरियाज में जैसे सोडियम डिपेंडेंट। अच्छा जी, अलॉन्ग विद दैट यू शुड नो बेटा कि जो आपके सोडियम चैनल्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स। ठीक है, देयर इज ए रेस्टिंग स्टेट, देयर इज़ एन एक्टिवेटेड स्टेट एंड देयर इज़ एन इनएक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा ये जो बना हुआ है MNH, दीज आर द सोडियम चैनल्स के, दीज आर द गेट्स ऑफ द सोडियम चैनल्स। ठीक है, इन द रेस्टिंग स्टेट्स में क्या होता है बेटा, M गेट्स जो हैं दीज आर द एक्टिवेटेड गेट्स, दे आर क्लोज्ड। ठीक है, सोडियम एंट्री इज इनहिबिटेड ऑब्वियसली, पॉजिटिव आयन अंदर एंटर नहीं हो सकता। दिस इज द रेस्टिंग स्टेट व्हेन द एक्टिवेटेड गेट्स आर क्लोज्ड, द M गेट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अब क्या होएगा, वंस द थ्रेशोल्ड कम्स, वंस द स्टिमुलस कम्स एंड दिस लीड्स टू द थ्रेशोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाता है, so this leads to the opening of the activated gates. In the second diagram you can see as the stimulus has come and it has reached the threshold, ठीक है, the action potential is now generated। ठीक है, upstroke as a result of the opening of the activated gates, the M gates। ठीक है जी, तो inactivated gate होता है H gate, वो पहले ओपन होता है in the resting state। ठीक है, this leads to the influx of the positive ions and the phase 0, the upstroke of the action potential in cardiac muscle cell। ठीक है जी, अब क्या होता है बेटा, जैसे ये थोड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाता है आपका ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल, तो देयर इज़ अनदर गेट होता है, आपको बताया है इन एज यू कैन सी इन द थर्ड डायग्राम, द इनएक्टिवेटेड गेट्स। एच गेट्स जो हैं ये सोडियम चैनल्स के इनएक्टिवेटेड गेट्स हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ये जाएगा जब आपका -30 माइनस कुछ क्रॉस करता है। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड गेट्स, एच गेट्स जो हैं ये बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ द इनएक्टिवेटेड स्टेट्स व्हेन द M गेट्स आर स्टिल ओपन, मगर द एच गेट्स जो हैं दे हैव नाउ क्लोज द सोडियम चैनल, सो दिस इज़ द इनएक्टिवेटेड स्टेट्स। तो ये 2-3 स्टेट्स हैं जो आपको थोड़ी सी आइडिया हो सोडियम चैनल्स का। अच्छा जी बेटा, इसके बाद होती है तो फेज़ 1 विच इज़ पार्शियल रिपोलराइजेशन फेज़। ठीक है, थोड़ा सा द एक्शन पोटेंशियल गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्शियली। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द सोडियम चैनल बिकम इनएक्टिवेशन की वजह से। ठीक है, तो सोडियम इनफ्लक्स जो है वो कम हो जाता है एंड देयर इज़ अ ट्रांजिएंट पोटेशियम जो है आउटपुट फ्लो एज वेल। ठीक है, तो दिस लीड्स टू पार्शियल रिपोलराइजेशन। देयर इज़ द फेज़ 2, द प्लेटो फेज़, जिसमें जो है एक्शन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द इनवर्ड सोडियम करंट, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है एंड ड्यू टू पॉजिटिव जो आपके रिपोलराइजेशन फेज में पोटेशियम चैनल्स हैं नाउ दे स्टार्ट ओपनिंग, तो स्लो डेवलपमेंट ऑफ एन आउटवर्ड रिपोलराइजिंग पोटेशियम करंट, पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, सोडियम थोड़े अंदर आ रहे हैं, तो प्लेटो फेज में द पोटेंशियल जो है इट इज़ मेंटेन। अच्छा जी, नाउ इज़ द रिपोलराइजेशन फेज, तो फेज 3 बेटा इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, आउटवर्ड प्रोपेंसिटी होती है, द पॉजिटिव चार्ज विल नाउ मूव आउटवर्ड्स थ्रू द पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, 2 टाइप के पोटेशियम चैनल्स हैं, IKR एंड IKS, रैपिडली एक्टिवेटिंग पोटेशियम करंट एंड स्लोली एक्टिवेटिंग पोटेशियम करंट। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, तो पोटेशियम इज गोइंग आउटवर्ड। ठीक है, एंड नाउ द सेल्स विल बी रीपोलराइज्ड, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रॉप्स to its baseline resting potential that is -85 to -90। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम्स टू द रेस्टिंग नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको बस ये बताओ कि द पोटेशियम चैनल्स आर इन्वॉल्व बेसिकली। अच्छा जी बेटा, अब है द फेज 4, द पेस मेकर पोटेंशियल। पहले बेटा हमने देखा था दैट वाज एक्शन पोटेंशियल जो कि होता है इन एट्रिया वेंट्रिकल्स एंड द कंडक्टिंग सिस्टम में। वहाँ पे जो फेज़ 4 है
विच इज़ वहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है एट -90 मिली वोल्ट्स पे, ठीक है। बट एज़ कम्पेयर टू दैट जो फेज़ 4 है इन योर पेस मेकर सेल्स लाइक SA नोड और AV नोड में, वहाँ पे फेज़ 4 जो है दिस इज़ नोन एज अ पेस मेकर पोटेंशियल। इसमें आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है मेंटेन नहीं रहता, बल्कि क्या होता है कि वंस द फेज़ 3 में द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -65 मिली वोल्ट्स इज अचीव्ड, दीज पेस मेकर सेल्स हैव पोटेंशियल। यहाँ पे और चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं एट दिस नेगेटिव पोटेंशियल, एंड स्लोली इन फेज़ 4 the membrane potential goes towards the more positive value of around -40 millivolts. This is the threshold potential. जिस पे again now the pacemaker cell will generate an impulse, ठीक है। तो pacemaker potential is the phase 4 potential in the pacemaker cells. यहाँ पे बेसिकली जो आयन चैनल्स इन्वॉल्व हैं इन दिस पेसमेकर पोटेंशियल में, दीज आर बेसिकली और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो मेंशन है आपके, एक होता है IF चैनल, इसको कहते हैं फनी चैनल, ठीक है। इट बिकम्स एक्टिवेटेड एट दिस नेगेटिव पोटेंशियल एंड इट इज़ परमेबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है। इट कॉजेज इन्फ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मूविंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टूवर्ड द पॉजिटिव वैल्यू। इट इज़ नोन एज द फनी चैनल। कि जनरली बेटा ये जो चैनल्स थे सोडियम और पोटेशियम वो एक्टिवेट होते हैं थ्रेशोल्ड जब थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाता है। दीज आर नोन एज फनी चैनल, दे आर एक्टिवेटेड वंस द फेज़ 3 में नेगेटिव चैनल नेगेटिव पोटेंशियल जब आ गया है तो दे आर एक्टिवेटेड एट द नेगेटिव पोटेंशियल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फनी पोटेंशियल फनी चैनल्स, ठीक है जी। तो एक तो ये रोल प्ले करता है फेज़ 4 में आपके फनी चैनल। देन देर आर T टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो ओपन एट दिस नेगेटिव पोटेंशियल एंड इट कॉजेज इन्फ्लक्स ऑफ द अगेन पॉजिटिव चार्ज दैट इज द कैल्शियम करंट, ठीक है। और थर्डली आपके सोडियम चैनल्स भी पेसमेकर पोटेंशियल में एट दिस नेगेटिव पोटेंशियल ओपन होते हैं, लीडिंग अगेन दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड द पॉजिटिव मार्क, जहाँ पे अगेन पेसमेकर्स हैव अ प्रोपेंसिटी कि अगेन एन एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड, ठीक है। थोड़ा फेज़ 4 में आपको IF का रोल और सोडियम कैल्शियम चैनल्स T टाइप कैल्शियम चैनल्स का रोल पता हो। So this is a typical action. This is a typical action potential which is generated in the pacemaker cells. वहाँ पे नेगेटिव आपका होता है रेस्टिंग पे ऑलमोस्ट -60 -65 मिलीवोल्ट्स। वहाँ पे यू कैन सी बेटा इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है इट इज़ गॉट 0 फेज़, नो फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है, जो कि एट्रिया वेंट्रिकल्स में थे। देन देयर इज़ द फेज़ 3 एंड देन फेज़ 4। इसमें द पॉइंट टू रिमेंबर इज़ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स में जो अपस्ट्रोक था 0, दैट वाज द ओपनिंग ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। एज़ कम्पेयर टू दैट यहाँ पे जो अपस्ट्रोक है द फेज़ 0, दिस इज़ ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द L टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। अपस्ट्रोक में डिफरेंस आ गया। फिर यू शुड नो यहाँ पे कोई फेज़ 1 फेज़ 2 नहीं है, द प्लेटो फेज़, ठीक है, वो नहीं है। देन देयर इज़ द फेज़ 3 रिपोलराइजेशन फेज़ विच इज़ द सेम इन बोथ, ठीक है, एट्रिया वेंट्रिकल्स में भी और आपके पेसमेकर सेल में भी। दिस इज़ ड्यू टू द पोटेशियम चैनल्स ओपनिंग, ठीक है जी, IKR एंड IKS। फिर जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है दैट इज़ द फेज़ 4 पेसमेकर पोटेंशियल, जिसमें अगेन कौन से चैनल्स इन्वॉल्व हैं आपके IF द फनी चैनल्स जो आपने पीछे देखे हैं एंड द T टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। आप देख सकते हो नेगेटिव हुआ है पोटेंशियल फेज़ 4 में इन चैनल्स के ओपन होने की वजह से अगेन द पॉजिटिव इन्फ्लक्स होता है, तो अगेन वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है अगेन अराउंड -40 मिलीवोल्ट्स, जो कि थ्रेश होल्ड है, वहाँ तक पहुँचेगा तो खुद ही से इम्पल्स जनरेट हो जाती है। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट जो है पेसमेकर सेल्स के लिए वो आपको फेज़ 0 का पता हो, चैनल्स का डिफरेंस क्या है, और फेज़ 4 का पता हो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स और वहाँ पे कौन से चैनल्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी रिदमिक ड्रग्स। हम देखेंगे बेटा आगे कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, मगर इफ़ द जनरल मैकेनिज्म इज आस्क्ड देन यू शुड नो कि एंटी रिदमिक ड्रग्स क्या करते हैं बेटा। दे डिक्रीज द बेसिकली ऑटोमेटिसिटी ऑफ द एक्टोपिक पेसमेकर्स मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मल पेसमेकर्स, ठीक है। तो दे आर मोर सेलेक्टिव फॉर द एक्टोपिक पेसमेकर्स, वाई, इसकी वजह आपको आगे बताएंगे। सेकेंडली बेटा दे रिड्यूस कंडक्शन। थिर्डली दे ऑल्सो इंक्रीज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है।
to a greater extent in the depolarized tissues than in the normally polarized tissues. जो हम ischemic cells देखेंगे, जो damaged cells देखेंगे बेटा हम देखेंगे, they are permanently depolarized as compared to the normal cells. ठीक है जी. Due to these reasons, these are the mechanisms by which they are inhibiting the activity in the ectopic pacemakers more as compared to the normal cells. अच्छा जी, अभी होता क्या है बेटा कि एंटी रिथमिक्स का जो इफेक्ट है, दे हैव गॉट यूज डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट एक्शन. ठीक है, ये क्या होता है कि चैनल्स दैट आर बीइंग यूज फ्रीक्वेंटली लाइक एरिथमियाज में जो एरिथमिक पोर्शन है आपका, वहाँ पे देर आर रैपिड डीपोलराइजेशन अकरिंग एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पार्ट ऑफ द हार्ट. ठीक है, द चैनल्स दैट आर बीइंग यूज फ्रीक्वेंटली दैट आर इन द एक्टिवेटेड स्टेट और दैट आर इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट, they are more susceptible to be blocked as compared to the cells which are in the resting states. हमने देखा था कि सोडियम चैनल्स की जो है, चैनल्स की जो स्टेट है वो वेरी करती है, रेस्टिंग स्टेट में और है when they are being used in activated and inactivated states में, depolarized states में और है. तो ठीक है, तो this is a very important property of an antiarrhythmic agents. ठीक है, they have a use dependent और state dependent effect. क्या करते हैं, they bind readily to the activated channels in the upstroke phase और the inactivated channels जो कि phase 2 में हो रहे थे, and they bind poorly or not at all to the rested channels. ठीक है, इसलिए जो arrhythmic portion है they are more susceptible to block that as compared to the normal resting portion of the heart cell. अच्छा जी, now the classification. They are basically classified into 4 classes. उसमें जो फर्स्ट क्लास है, these are बेटा सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. ऑब्वियसली अपस्ट्रोक जो है दैट इज़ सोडियम डिपेंडेंट. तो फर्स्ट क्लास जो है दैट इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. इसमें भी आगे वी हैव गॉट 3 सब ग्रुप्स, क्लास 1A, क्लास 1B एंड क्लास 1C. ये क्लास 1A जो है दे प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. ठीक है, APD क्या है, दिस इज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड डिसोसिएट फ्रॉम द चैनल विद इंटरमीडिएट काइनेटिक्स. क्लास 1B है, दे शॉर्टन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड डिसोसिएट फ्रॉम द चैनल विद रैपिड काइनेटिक्स. जो क्लास 1C है, दे हैव गॉट मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड दे डिसोसिएट फ्रॉम द चैनल विद स्लो काइनेटिक्स. ये जो हमें सब क्लासिफिकेशंस की हुई हैं, ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे जो इफेक्ट है उसके लिहाज से और उनकी जो एसोसिएशन है विद द चैनल, वो रैपिड है, वो इंटरमीडिएट है या वो स्लो है, उसके लिहाज से की हुई है. अच्छा जी, दैन द क्लास 2 ड्रग्स जो हैं बेटा दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, द सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स. ठीक है, देन कम्स द क्लास 3 एंटीरिथमिक ड्रग. दीज आर बेसिकली द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स. ठीक है, एंड दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्गेशन. मोस्ट ऑफ द एंटीरिथमिक ड्रग्स इन दिस क्लास जो हैं दे प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, जस्ट लाइक द क्लास 1A जो हमने देखी थी वो भी प्रोलॉन्ग करती है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे जो इनका इफेक्ट है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट एज वेल एंटीरिथमिक से रिलेटेड. तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा. ये आगे डिटेल में हम साथ साथ जब क्लासेस डील करेंगे तो वहाँ देख लेंगे. ठीक है, देन द क्लास 4 है बेटा, दीज आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. तो ये थोड़ी सी ब्रीफ सी क्लासिफिकेशन आपको पता हो और उनमें इफेक्ट जो है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे वो थोड़ा सा पता हो. अब इनको हम सेपरेटली डील कर लेंगे ज़्यादा डिटेल में. तो एंटीरिथमिक्स के लिए बेटा आपने पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी करनी है. ठीक है, यू शुड बी एबल टू डिफाइन एरिथमिक, एरिथमिया होता क्या है. उससे पहले यू शुड नो कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे क्या है, नॉर्मल साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, नॉर्मल रेट्स क्या हैं. ठीक है, देन यू शुड नो द आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट सेल. ठीक है, कार्डियक पेसमेकर में क्या है, आपके एट्रिया वेंट्रिकल्स और कंडक्टिंग पाथवेज में क्या है. ठीक है, वो थोड़ा सा आपको पता हो. फिर उसके बाद यू शुड नो सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. हम हर क्लास का डिफरेंट है. जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसमें एक टर्म आ जाती है स्टेट डिपेंडेंट इफेक्ट, जैसे कि उसमें भी पूछ लेते हैं यूज डिपेंडेंट इफेक्ट. यू शुड बी एबल टू डिफाइन दैट. दिस इज़ अ गुड प्रॉपर्टी फॉर एन एंटीरिथमिक ड्रग टू हैव. सबकी नहीं होती है, आगे हम देखेंगे. ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी उसकी क्लासिफिकेशन आती हो रफली, उसमें इफेक्ट पता हो बेटा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे और किस क्लास में वो आ रही है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में थोड़ी सी देख लेंगे, 2 क्लासेस करके. ठीक है इंशाल्लाह. चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़.